माय नेम इज़ रेणुका कर और मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीच पीपल। आई होप सो आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करने में लगे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लासेस स्टार्ट कीजिए। किसी रिगार्डिंग मेरी एक्चुअली जॉब लग चुकी है और स्कूल में ही लगी है और इसी कारण से मैं वहाँ पे थोड़ा मेरा टाइम बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं दे पा रही थी। अब मेरी छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो छुट्टियों के बाद में आपकी रेगुलर क्लासेस होगी और आपके मेरे खुद के नोट्स बने हुए होंगे, शॉर्ट नोट्स, जो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और ये आप सभी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जो भी मेरा टॉपिक होगा। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, रेगुलर क्लास आएगी। सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट मेरे से ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगी कि उस टाइम टेबल पर थोड़ा थोड़ा आएगा, ताकि आपका जब आने वाले एग्ज़ाम में आपका 2.5 मंथ है, 2.5 मंथ में सारा सिलेबस क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ये खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अब स्टार्टेड कर रही हूँ, जो आज क्लास है वो ईवीएस की है। ईवीएस के हर एक छोटे छोटे जो टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आए थे उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं से रिलेटेड मैंने टॉपिक लिए हैं। जैसे अभी आगे जो जो टॉपिक आएगा मैं उसका मेंशन कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। ये नोट्स मैं वहीं पर ही डालूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपकी मेरी मेहनत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, बस यही चाहिए मुझे मोटिवेशन के लिए। इतना ही मेरे लिए बहुत है। चलो क्लास विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवार। देखिए ईवीएस में अगर परिवार की बात करें तो यहाँ पे जो परिवार है, आपको भी पता है परिवार 2 तरह के होते हैं। परिवार की बात करें तो परिवार आपको पता होता है, एक होता है सिंगल फैमिली जिसको बोलते हैं सेपरेट फैमिली। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग रहना, और एक होता है जॉइंट फैमिली। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आपकी जो है यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे परिवार दे रखा है। परिवार में क्या करना है, सबसे पहला दे रखा है एकल परिवार। एकल परिवार जहाँ पर सिर्फ आपके मम्मी पापा होते हैं और आप खुद होते हो, तो वो होता है एकल परिवार, जहाँ पे हमारे और फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं, उसको कहते हैं हम एकल परिवार। एकल परिवार मतलब जहाँ पे और मेंबर आपसे जुड़े हुए नहीं होते, इतना समझिए। दूसरा चीज़ आता है संयुक्त परिवार, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग आते हैं। अब यहाँ पे संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जहाँ पर आपके दादा दादी आ गए या आपके चाचा चाची आ गए, बुआ आ गई, आपके माँ बाप हो गए, मम्मी पापा हो गए और आप खुद हो गए। उसके अलावा भी आपके ज्वाइंट फैमिली में आ सकते हैं नाना नानी हो गए, मासी हो गई, मामा हो गया, मौसी हो गई। ये सारे जितने भी लोग इकट्ठे एक फैमिली की तरह रहते हैं उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहती थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेशन के तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं है। यहाँ पे एक है थीम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, थीम के मतलब क्या कह रहे हैं ये, एनसीएफ के अनुसार कि 3 से 5वीं वर्ष के जो थीम दे रखे हैं, यानी कक्षा 3री से 5वीं के अध्ययन करने के लिए, पर्यावरण यानी ईवीएस का अध्ययन करने के लिए इन्होंने कोई थीम दे रखे हैं। थीम को अलग अलग विभाजित किया जो इस प्रकार है। इन थीमों को भी याद करना जरूरी है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे कौन सा थीम किस में आता है, कौन सा उप थीम में आता है, तो ये है। तो फर्स्ट जो है थीम है वो परिवार और मित्र है, उसके बाद भोजन है, उसके बाद पानी है, उसके बाद आवास है, फिर यात्रा है और जो चीज़ें जो बनाते हैं और करते हैं, ये सारे थीम आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही साथ आपकी आती है उप थीम। उप थीम में आता है परिवार और मित्र में, परिवार और मित्र में आता है संबंध, खेल, जानवर और पौधे। तो ये वाली थीम को याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है और हमेशा पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है। तो यही टॉपिक करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बस थोड़ा सा एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, इसे धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स ही कराऊंगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ कुछ मेन टॉपिक्स होंगे जो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, अगला है स्तनधारी जीव कौन से होते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिला सकते हैं, यानी कि जो बच्चों को दूध मतलब मिल्क पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। इसके अलावा उनके जो शरीर है, उनकी जो बॉडी का जो तापमान होता है बाहरी वातावरण के साथ बदलता नहीं है। मतलब हम सोचे कि बाहर अगर ठंडा है मौसम और आपके शरीर का तापमान गर्म हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाहर ठंडा है और आपका शरीर का तापमान गर्म हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके बॉडी का तापमान जो है शरीर का, जो एक स्तनधारी जीव का होता है, उसका तापमान अगर गर्म है तो बाहर का वातावरण गर्म उसको नहीं हो सकता। तो ये बदलाव नहीं होते, चेंजेस नहीं होते। और ये बदलाव यानी कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, मछली, व्हेल, चमगादड़
स्तनधारी जीव होते हैं। इसके अलावा भी और जीव होते हैं स्तनधारी। तो इतने याद रखने के स्तनधारी जीव जो होते हैं वे अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और शरीर का जो उनका तापमान होता है बाहरी तापमान से उनका चेंजेस नहीं होते, कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट जो है सरीप सीप। सरीप सीप से पता ही है जो धरती पर रेंगते हैं, केचुआ हो गया, सांप हो गया और बहुत सारे जीव है, छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो होते हैं जो हमारी जीव होते हैं जो धरती पर सरक सरक कर चलते हैं और हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु के समूह होते हैं। रीढ़धारी मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी की तरह एक धारी लाइन सी होती है, वो एक समूह मतलब इकट्ठे समूह में सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, सॉरी, उसको कहते हैं सरीप सीप। ठीक है, मैंने उदाहरण आपको बता दिए, सांप हो गया, केचुआ हो गया, इसके अलावा भी और सारे जानवर होते हैं, उसको हम कहते हैं। अब परजीवी जानवर कैसे कहते हैं ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परजीवी जानवर वे जानवर होते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं और उन पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। परजीवी जो होते हैं जोक हो गया, अमरबेल हो गया एंड अमीबा हो गया, फिटकीमा, मतलब बहुत सारे जानवर ऐसे देखे होंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इन जानवरों की पिक्चर्स आपको देंगे क्योंकि मैंने जानवर की पिक्चर्स डालने के लिए फिर एक स्पेशल मुझे बनाना पड़ता। तो इतना पता होना चाहिए कि ये जीव कैसे होते हैं, अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और ये अपना फ़ायदा उठाते हैं दूसरे जीवों से, यानी कि एक जीव दूसरे जीवों को नुकसान ना पहुंचा के उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उन्हीं जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको लाइन दे रखी है, यही जीव फ़ायदा है, दूसरे जीव का नुकसान नहीं होता, उस जीव को हम क्या कहते हैं। अब आता है सहजीव। सहजीव उसे कहते हैं जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी एक दूसरे का लाभ उठाते हैं, एक दूसरे का पूरे निर्भर रहते हैं, तो उस जीव को सहजीव, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सह मतलब सहयोग से साथ, जीव मतलब एक जीव जो एक प्राणी एक प्रजाति बोल सकते हैं वो है। जैसे मटर का पौधा है, अब मटर के पौधा जो है राइजोबियम, ये दोनों ही क्या है एक उदाहरण बताया है कि मटर का पौधा और राइजोनियम ये एक सहजीवी उदाहरण है। ठीक है, अब पक्षी क्या होते हैं, पक्षी बहुत सारे आपने देखे हैं, एक तो पंख वाले पक्षी होते हैं, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, पंख वाले और उड़ने वाले पक्षी को हम पक्षी कहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रजातियां होती है, मोर, कबूतर, उल्लू, कौआ, गिद्ध, बाज, मैना, हंस, इसके अलावा भी बहुत सारे जीव होते हैं जो हमारे पक्षी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कीट की। तो कीट आपने देखा होगा हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो उड़ते हों और पेड़ पौधों पर रहते हों और घर में कहीं पर भी अपना गुजारा करते हों या चलते हुए भी देखा होगा, तो उन जीवों को हम कीट कहते हैं। और फूलों पर भी बैठे रहते हैं, पेड़ पौधे यानी फूलों पर भी बैठे रहते हैं, वो भी कीट कहलाते हैं। कीट मैंने आपने देखा रेशम वाला कीट, तो उसकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो पौधों पर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उड़ते हैं, घर में कहीं भी गुजारा करते हैं और चलते हुए दिखते हैं, तो इन सभी जीवों को हम कीट कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मैं लेके आऊँगी और इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपके आगे इसमें 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट तो नहीं पूछते, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते कि आपको टॉपिक दे देंगे। और इस तरीके से ऐसे ही आपको आगे मैं नोट्स लाऊंगी। अगला टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगी कि जो टॉपिक होगा वो मैं ऐसे ही PDF फॉर्म में दूंगी और आपको अपने आप कॉपी भी बना सकते हो या अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। और इसे डेली आप पढ़िए, इसे डेली आप पढ़ोगे, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इससे भी अच्छी और बेस्ट तैयारी करा सकूं। और मेरा सिर्फ मोटिव यही होगा, सिर्फ आप मुझसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, वो आपकी मर्जी, अगर ये वीडियो अच्छा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।